नमस्कार मित्रों, अगर आप भाषा के जानकार हैं या उसमें करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि भाषा को हम बहुत सारे नज़रिए से देखते हैं। वैसे ही जैसे एक अंधा को जब कहा गया कि हाथी को समझने की कोशिश करो तो किसी को हाथी का सुर मिला, किसी को हाथी का नाक मिला, किसी को हाथी का कान मिला। जब ओवरऑल उसको जोड़ा गया तो वो एक हाथी तैयार हुआ। वैसे ही भाषा बहुत सारे डायमेंशंस को अपने साथ पिरोए हुए है एंड उन सभी डायमेंशंस को समझने के लिए मैंने आपके लिए 10 आयाम ढूंढे हैं और वो आयाम को अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा थोड़ा सा ज्ञान भाषा के प्रति बढ़ जाता है। इन द सेंस कि भाषा को यूज करने के क्रम में स्टूडेंट, एक शिक्षक, एक अनुवादक, एक एजेंसी, एक डिप्लोमेट, इन सारे लोगों के लिए भाषा का प्रयोग डिफरेंट आयाम से किया जाता है और इसीलिए भाषा इन सब को डिफरेंट तरीके से अपने आप की ओर खींचती है। तो मित्रों, सबसे पहले जब हम देखते हैं तो स्टूडेंट की बात आती है। जो सीखने वाले बच्चे होते हैं वो जब भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनके लिए भाषा की करेक्टनेस, स्ट्रक्चर, ग्रामर, रूल्स, रेगुलेशंस बहुत मायने रखता है और उस स्टूडेंट को भाषा नए आयाम की ओर खींचता है, नए रास्ते खोलता है, ज्ञान बढ़ाता है उसका। उसी तरह से जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर्स का काम होता है सबसे पहले कि उसको एक भाषा पे पकड़ हो और शिक्षा देने का ज्ञान हो और उसके बेसिस पर वो अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान बांटता है और स्टूडेंट्स के करेक्टनेस का ख्याल रखता है और अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट करता है, क्योंकि वो भाषा के द्वारा ही नए नए ज्ञान लेता है जो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करता है। उसी तरह से हम एक माँ को लें, मदर को लें, तो जब मदर का एक बच्चा नया जन्म लेता है उस समय बच्चा तो कोई भाषा नहीं बोल पाती, लेकिन मदर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने बच्चों के साथ संवाद करे। आप सोचिए वो संवाद कैसे होता होगा। इमोशनल बॉन्डिंग होती है, इशारा होता है, कुछ साइंस होती हैं जिसके थ्रू मदर और बच्चे एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और उसी तरह से बच्चा भी रिस्पॉन्स करता है। मित्रों, एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब कोई भाषाविद अनुवादक बन जाता है तो अनुवादक के लिए ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल करेक्टनेस के अलावा सेंस टू सेंस एज वेल एज राइटर के तरफ जाना, उसके थॉट प्रोसेस को समझना और उसको अपनी भाषा में जिसमें हम अनुवाद कर रहे होते हैं उसमें समावेश करके जान डालना, ये अनुवादक का एक काम होता है और ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। तो समझिए कि भाषा रूपी ज्ञान को कैसे अनुवादक एक भाषा से दूसरी भाषा में कैसे परिवर्तित करता होगा, कितना एफर्ट लगता होगा, माइंड का कितना प्रोसेसिंग होता होगा। उसी तरह से जब ट्रांसलेशन एजेंसीज होती हैं तो उसके लिए भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रह जाता, उसके लिए एक बिजनेस नीड होता है और उसके लिए ये मायने रखता है कि जो कुछ भी उसके क्लाइंट ने उससे मांगा है वो क्लाइंट को डिलीवर करे और इसलिए अनुवादक को वो अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और उसी बेसिस पे अनुवादक काम करते हैं आगे। उसी तरह से जब हम बात करते हैं रिसर्च स्कॉलर्स की तो रिसर्च स्कॉलर को डीप ज्ञान लेने के लिए डिफरेंट सोर्सेस का प्रयोग करना पड़ता है और एक इंफॉर्मेशन को वाइड तरीके से समझने के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ता है और उस समय भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है मित्रों। उसी तरह से जब हम किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ देखते हैं, एक ऑफिस में उसके लिए कम्युनिकेशन करना, अपनी बातों को रखना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को डिसेमिनेट करना, हर आयाम तक, हर डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, अपनी आवाज़ को, अपने रिक्वायरमेंट को वो भाषा के माध्यम से ही होता है। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा जो होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है देन बोलचाल की भाषा मित्रों। उसी तरह से जब हम पॉलिटिशियंस की तरफ देखते हैं तो पॉलिटिशियंस हमारे लिए सिर्फ ना कि लीडरशिप रोल प्ले कर रहे होते हैं बट वो भी संवाद कर रहे होते हैं, अपनी बातों को रख रहे होते हैं और दूसरों की बातों को समझ रहे होते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा अपना प्ले कर रहे होते हैं। बहुत बार तो वो डिवीजन भी लाने की कोशिश करते हैं और इन सब चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से समाज में शिक्षित वर्ग को होना बहुत जरूरी होता है मित्रों। उसी तरह से जब कोई बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर जब अपने बातों को रखता है बिजनेस के एंगल से और वो देश विदेश में, दूसरे देशों में या अपने ही देश में दूसरे प्रदेशों में अपने कंसेप्ट्स को बेच रहा होता है, उस समय एक प्रॉपर भाषा का ज्ञान और उसका संवाद, अपनी बातों को रखने का तरीका, ये सब उसके लिए मायने रखता है मित्रों। और एबव एंड ऑल
जो 10वां पॉइंट है वो है डिप्लोमेसी का, जिसके तहत दो सरकारें या विश्व की सरकारें एक दूसरे से बात करती हैं, संवाद करती हैं और अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डिफरेंट डायमेंशंस को डिस्कस करती है, डिप्लोमेसी में लाती है और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है, एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करती है। और इन सब में इमेजिन कीजिए भाषा कितना रोल प्ले कर रहा होता है। मित्रों, मेरा ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि भाषा हमारे नेशन बिल्डिंग में बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अगर हम भाषा को ठीक से नहीं रखते हैं तो ना तो यूनिटी होगी, ना ही डिप्लोमेसी होगी, ना ही ज्ञान का वर्धन होगा, ना ही उसका विकास होगा, विस्तार होगा, कम्युनिकेशन चैनल स्ट्रांग नहीं होगा, हमेशा गैप्स बना रहेगा, कंफ्यूजन होता रहेगा। और अगर हम इनको ठीक तरीके से करते हैं तो सारे डायमेंशंस और आयाम में चतुर्मुखी विकास होगा, दसों दिशाओं में वृद्धि होगी, डिप्लोमेसी बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, करियर डेवलपमेंट होगा, बच्चे अच्छा करेंगे, माँ अपने बच्चों को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगी, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को अच्छा से सिखा पाएंगे, स्टूडेंट्स अपने भाषा के ज्ञान को और विस्तारित कर पाएंगे और समाज में अंडरस्टैंडिंग, संपन्नता और शांति बनेगी। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।